हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हमने बताया ना। हम 3 वीडियो लगभग डाल चुके हैं और जो लास्ट वीडियो है आज, इस वीडियो में हम आपको आज वो क्वेश्चन बताएंगे जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। और बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो साल्ट ब्रिज के हैं। साल्ट ब्रिज दिया गया होता है तो उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो क्वेश्चन हम लोग करें कैसे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज वो क्वेश्चन कैसे करेंगे। और आज के लिए फिर हम पढ़ाते हैं आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। देखिए, जितने हम आपको क्वेश्चन बताएंगे बिल्कुल इन्हीं में से पेपर में आएगा। इसके बाद कोई भी कॉन्सेप्ट जो ऐसा नहीं होगा जो हमने आपको नहीं पढ़ाया होगा। जो भी पढ़ाएंगे उसी में से आपको पूरा पेपर मिलेगा। ठीक है, तो आप बस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, तभी आपको इसमें कुछ पता चल पाएगा। अन्यथा तो आप क्या करेंगे, वीडियो को देखेंगे और स्किप कर देंगे तो कुछ समझ में आएगा ही नहीं आपको। तो पूरा देखना है आपको, कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से हर टाइप के क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। और हर तरीके का जो भी आपका जो जिस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं ना, वो भी सब बताएंगे और ट्रिक के साथ बताएंगे। तो देखो, क्वेश्चन है बेटा, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। बेटा ये रिएक्शन आपको गिवन है, ई नॉट सेल भी गिवन है, ई सेल आपको बताना है। तो देखिए, ई सेल बराबर होता है ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपान एन लॉग प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट। बेटा ई नॉट सेल की वैल्यू इसमें देखिए हमें गिवन है। अगर गिवन नहीं होती है तो हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, ज्यादा माइनस कम कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1.05 माइनस 0.059 अपान एन। अब एन की वैल्यू देखो क्या रखते हैं, हमने आपको बताया था वैसे एन की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट कर कैसे करेंगे, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन और हाफ रिडक्शन रिएक्शन को ऐड करके आपको एन की वैल्यू पता चल जाती है। लेकिन यहाँ एन की वैल्यू जो होगी, हमने कहा जितना ज्यादा चार्ज होता है वही एन की वैल्यू आप मान लेंगे। कितना चार्ज है, +2, यहाँ भी प्लस ही 2 है क्योंकि 2 Ag प्लस है ना, तो 2 Ag है तो प्लस का 2 हो गया, यहाँ भी प्लस का 2 है। इसका मतलब बेटा एन की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी। लॉग प्रोडक्ट में बेटा केवल हम आयन की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट में भी हम आयन की ही कंसंट्रेशन लिखेंगे। तो प्रोडक्ट क्या है हमारा Na+2, रिएक्टेंट क्या है Ag। तो प्रोडक्ट में हम लिखेंगे Na+2 अपान Ag प्लस, देखिए जो कॉफिशिएंट होता है वो पावर में चला जाता है, स्क्वायर कर देंगे। अब देखो 1.05 माइनस इसको कैंसिल कर दो तो 0.0295 आ जाएगा। लॉग Na+2 की वैल्यू कितनी है, 0.160 अपान Ag प्लस की वैल्यू कितनी है 0.002 का स्क्वायर है। तो बेटा इसको 2 बार लिख लो, 0.002। देखिए ठीक है, तो इसको 2 बार लिखा इसलिए क्योंकि इसमें स्क्वायर लगा है। पॉइंट हटाया, 1 2 3, 1 2 3, ये वाला पॉइंट हट जाएगा, ये वाला पॉइंट हटाया बेटा, 3 0 ऊपर बढ़ा दो, 1 2 3। ठीक है, अब यहां से देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर log 16 लिख दिया, log 16 इंटू बेटा जीरो देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 0 है, तो 10 टू दी पावर 4 कर दीजिए और अपान में कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 हो गए, तो 1.05 माइनस 0.0295 log 4 इंटू 10 टू दी पावर 4। 10 टू दी पावर 4 को पहले लिख लो बेटा, 1.05 माइनस 0.0295। अब देखो इस 4 को यहाँ पे लिख लो आप, इंटू 4 log 4। अब log 4 की वैल्यू आपको पता है 1.05 माइनस 0.0295 इंटू 4 इंटू log 4 की वैल्यू होती है बेटा 0.6 होती है, log 4 की वैल्यू 0.6। तो 1.05 माइनस 0.0295 इसकी मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा बेटा, 6 4 जा 24, 2.4। अब इसकी मल्टीप्लाई करो। चलिए मल्टीप्लाई करने पर, इसकी मल्टीप्लाई करने पर जो भी आएगा ना उसको यहाँ से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे और आंसर आ जाएगा। पहले इतना आप नोट करिए फिर बताते हैं। देखिए बेटा, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये मल्टीप्लाई करने पर आएगा 1.05 माइनस इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.07।
0.070। अब इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे तो इस सेल की जो वैल्यू आ जाएगी वो 0.98 आ जाएगी, 0.98 वोल्ट। ये जो है वो आपका फाइनल आंसर आ गया। तो एक बार देख लीजिए इसको, ये हमने यहाँ पर कैलकुलेशन भी की है, आप चेक कर सकते हैं। तो अब आपको करना ये है कि सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, ये वाला। अगर ये फार्मूला आपको पता है तो बेटा आपका आंसर विद इन सेकेंड आएगा। ई नॉट सेल नहीं पता है तो ई नॉट सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैथोड माइनस एनोड करके। अगर आप कैथोड और एनोड को नहीं जानते हैं, कैथोड और एनोड को अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको क्या करना है, ज्यादा माइनस कम कर देना है और आंसर आपका आ जाएगा। बेटा ये क्वेश्चन हमने करवा दिया है, देखते हैं अभी आगे वीडियो में बने रहिएगा। नेक्स्ट बेटा देखो ये क्वेश्चन है, फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ द सेल इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये स्टार बना लो इस क्वेश्चन पर। और ये क्वेश्चन बेटा 2025 में आया हुआ है, 2025 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखो हमने इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको ई नॉट सेल बतानी है। फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच ई सेल बताना है। तो सबसे पहले बेटा ई नॉट सेल निकालो। क्यों निकालेंगे, क्योंकि ये दो वैल्यू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की गिवन है। तो ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे बेटा, ई नॉट सेल बराबर होता है कैथोड माइनस एनोड। अब आपको पता होना चाहिए कि कैथोड और एनोड इसमें है कौन सा। देखिए जो कैथोड और एनोड बताते हैं ऑक्सीडेशन से। इसका बेटा ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0। इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, इस पर चार्ज है +2 तो ऑक्सीडेशन नंबर +2। देखिए बेटा कम से ज्यादा की ओर जा रहे हैं हम लोग, कम से 0 कम है +2 ज्यादा है, तो कम से ज्यादा की ओर जा रहे हैं। इसका मतलब कम से ज्यादा की ओर जाते हैं तो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसका हो रहा है जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। दूसरी बात, जब जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ प्लस का 1 चार्ज है और यहाँ पर कितना है 0 चार्ज है, तो ज्यादा से कम की ओर जा रहे हैं। यहाँ मान लो प्लस का कितना चार्ज है 1 और यहाँ पर भी अपनी ओरिजिनल स्टेट में है ना 0 चार्ज है, तो ज्यादा से कम की ओर जा रहे हैं। तो ज्यादा से जब कम की ओर जाएंगे तो बेटा इसका हो रहा है रिडक्शन और इसका हो रहा है यहाँ पर, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक का, रिडक्शन हो रहा है सिल्वर का। तो ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पर होता है। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पर। तो जिंक बेटा कहाँ मिलेगी आपको, एनोड पर मिलेगी। जिंक कहाँ मिलेगी, एनोड पर। और एजी आपको कहाँ मिलेगा, ये बेटा मिलेगा आपको कैथोड पर मिलेगा। तो अब आपको समझ में आ गया कि कैथोड माइनस एनोड। अब कैथोड पर रिडक्शन होता है और रिडक्शन होता है तो कैथोड एजी, एजी की वैल्यू कितनी है प्लस 0.80 माइनस, देखो फार्मूले में है। फिर दूसरा माइनस की वैल्यू कितनी है, माइनस 0.76। बेटा ध्यान रखो, अगर ये तो हमने तुम्हें चलो यहाँ बता दिया कैथोड माइनस एनोड कर दो, ये यहाँ इतना सब कुछ नहीं कर पाते हैं वहां पर। तो हमने बताई थी, एक ट्रिक बताई थी। हमने कहा ना कि जब भी आपको ई नॉट सेल निकालना है तो आप ज्यादा माइनस कम कर देना है। अब चलो चेक करते हैं इससे भी। तो इसका बेटा आंसर कितना आएगा, जब इसको करेंगे 0.80 प्लस 0.76 कितना आंसर आ जाएगा, चलो चेक करके बताओ। ये 6 आ गया और 8 और 7 15 हो गया, ठीक है। 1.56 वोल्ट आ गया आंसर। कितना है 1.56। चलो ज्यादा माइनस कम करके देखते हैं क्या इतना ही आएगा। ज्यादा वैल्यू कितनी है 0.80 माइनस कम वैल्यू कितनी है, माइनस में ये वैल्यू है ना, तो माइनस का 0.76 वही सेम वैल्यू है, आपका आंसर भी सेम आएगा 1.56 वोल्ट आएगा। देखो ज्यादा माइनस कम विद इन सेकंड आपका आंसर आ जाएगा इससे, ठीक है। नोट कर लो इसको, ठीक है बेटा। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, ये आपका बेटा निकल के आ गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आप यहाँ पर ई नॉट सेल मान लो इसको, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट सेल फिलहाल लिख भी दिया। ये देखो अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप अपने विद इन सेकंड आप आंसर निकाल सकते हैं। वैसे ही वीडियो को देखने के लिए बेटा हर वीडियो को आपको जो है वो वॉच करना है। और हम आपको अभी नेक्स्ट जो वीडियो हमारी आएगी वो बनाएंगे हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पर। और केमिकल काइनेटिक्स पर बेटा जो क्वेश्चन आपके एक एक पेज में सॉल्व होता है ना,
उसको बिल्कुल बाधा के अनुसार हम आपको 2 लाइन में सॉल्व करके दिखाएंगे। जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो भी वीडियो आएगी वो केमिकल काइनेटिक्स पर आएगी। और हर वीडियो को आप वॉच करिए, वीडियो को देखते रहिएगा और अपने सुझाव मैसेज के माध्यम से हमको देते रहिएगा। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा।